हम 10वें पे थे। इसका क्वाड्रेंट हमने बता दिया था कि 6 - 4 है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फोर्थ। अच्छा, -1 7 है, इसका कौन सा क्वाड्रेंट है? सर सेकंड। 4 - 3 का? सर फोर्थ। वेरी गुड। अब हमने इसके मिड पॉइंट को बताना है। मिड पॉइंट क्या होता है? अगर मिड पॉइंट हम बात करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कौन कौन से फार्मूले हैं? दिशा सुनाएगी? अभी करवाया नहीं था रहा है। सबसे पहले है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। यस सर। क्या होता सर जब है? दो संख्या हो तब तो ऐसे होता है √x² + y²। सर लेकिन जब दो युग्म दे रखे हो तो सर x2 - x1 और y² + y2 - y1 का स्क्वायर √में। यही होता है बस। एक पॉइंट x1 y1 है, एक x2 y2 है, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसकी डिस्टेंस A से B तक की कोई सा न कोई से मत घटा लो। x2 में से x1 घटा लो, या x1 - x2 एक का बाद है, क्योंकि स्क्वायर होना है। स्क्वायर क्या करता है? नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये तो है डिस्टेंस फार्मूला। फिर है सेक्शन फार्मूला। मान लेते हैं कोई पॉइंट x y जो इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है, तो x के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? m x2, m रेशियो इधर का तो कोऑर्डिनेट इधर का, mx2 + nx1 और डिवाइडेड बाई m + m+n। और y क्या होता है? my2 ny1 और डिवाइडेड बाई m+n। ये दोनों फार्मूले याद हो गए? सर ये दोनों फार्मूले याद हो गए? हाँ सर। यस सर। ओके। अब जो तीसरा फार्मूला है वो मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट में क्या है? जब ये ठीक बीच में हो इसके, तो क्या कहता है? दोनों को जोड़ दो, x1 = x2 और डिवाइडेड बाई 2, और y क्या हो जाएगा? y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट के लिए ठीक बीच में होता है, रेशियो बराबर होते हैं उसमें। और एक लास्ट है एरिया का। एरिया का क्या होता है? अगर 3 पॉइंट है हमारे पास है, एक x1 y1 है, एक x2 y2 और तीसरा है x3 y3, तो क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। पहले हम लिखते हैं x1, बाहर x1 तो अंदर y वाले, लेकिन एक साइकिल में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, ये साइकिल होता है। x1 तो 1 के बाद क्या आएगा? y2 माइनस y3, फिर प्लस x1 आ लिया ना, तब क्या लिखेंगे हम? x2। और बढ़ते क्रम में 2 के बाद क्या आएगा? 3 है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो x2 के बाद y3 - y1 प्लस x3, तो क्या हो जाएगा? y1 - y2। समझ आ गया ना ये बात? अगर बाहर x लिखते हैं तो ब्रैकेट में y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो मोटी बातें तो यही हैं उस चैप्टर के अंदर। ये 4 फार्मूले हैं, इन्हीं पे सारा क्वेश्चन हो लेता है। बाकी जर्नल बातें हैं। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होता है? x, 0। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस वो क्या होता है? 0, y।
समझ रहे हो। तीसरा ऐसा भी वो पॉइंट पूछ सकता है जो इसको 3 बराबर भागों में बांटता है। मान लेते हैं पी और क्यू हैं, तो पी ट्राई सेक्शन बोलते हैं इसको, ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब, ट्राई का मतलब 3 और सेक्शन का मतलब कटे हुए भाग। तो यहाँ पे P किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? एक हिस्सा इधर है, इधर कितने बच गए इसके? 2। तो ये 1:2 में बांट रहा है। क्यों किस रेशियो में बांट रहा है? ये 2 हैं इधर, इधर 1 है, 2:1। 2:1। अगर यही 4 बराबर हिस्से करता हो तो 3 पॉइंट आएंगे P Q R। P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2। सर 1:3। और क्यू? सर 2:2। तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा। जब बराबर अनुपात हो ना तो उसको मिड पॉइंट बोलते हैं। ये मिड पॉइंट होगा। और R 3:1। 3:1। हाँ, 3:1। ठीक है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका कहता है मिड पॉइंट क्या होगा। तो ये तुम्हारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x क्या हो जाएगा? x1 + x2/2 -1 + 4 बटे में 2। तो 4 में से 1 गया, 3/2। 30। ऐसे ही दूसरा कोऑर्डिनेट y1 और y2 से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा? y is equal to y1 plus y2/2। तो 7 प्लस में -3। तो 7 - 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4/2 2। तो पॉइंट क्या हो जाएगा? 3/2, 2। तो ये कोऑर्डिनेट के बारे में था। 3/2, 2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। राधा आ रही बेटा आवाज? यस यस सर। योगिता? योगिता तो ज्वाइन नहीं हो ली है। सर हो रही है। उसको फिर आवाज का इशू रहे, वो बताया करे। ये तन्नू समझ में आया बेटा? ये यस सर। अच्छा। राधा एक बार फिर देख ले बेटा, मैं बता देता हूँ दोबारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, ये कहता है मध्य बिंदु के पॉइंट क्या होंगे जो इसको और इसको जोड़ती हो रेखा। तो मैंने कोऑर्डिनेट के सारे फार्मूले बता दिए हैं लगभग। पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला होता है। एक x1 y1 पॉइंट, एक x2 y2। तो डिस्टेंस क्या होती है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। कोई से मत घटा दो, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाता है। y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको y1 - y2 भी बोल सकते हैं, और स्क्वायर रूट उसका। फिर सेक्शन फार्मूला बताया था मैंने, रेशियो m और n है। तो m इंटू में क्या होता है? x2, और n इंटू में क्या होता है? x1। तो mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। और y क्या हो जाएगा? my2 + ny1 डिवाइडेड बाई। मिड पॉइंट के लिए दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। ऐसे ही y1 + y2/2। एरिया का ये समझा रखा है, बाहर हाफ होगा x1। तो बढ़ते क्रम में लेना है, बाहर x ले रहे हैं तो ब्रैकेट में y वाले होंगे, लेकिन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। फिर मैंने बताया था फार्मूले तो इतने ही हैं, बाकी जर्नल बातें हैं। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या होता है? x, 0। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होता है? 0, y। फिर मैंने बताया था अब 3 बराबर भागों में बांटने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं एक ए बी रेखा है,
और पी क्यू इसको 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक हिस्सा ये है कि ये है कि ये है। तो पी इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक हिस्सा इधर है 2 इधर है, तो 1:2। क्यू किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है इसको, 2 हिस्से इधर रह दो गए अनुपात 2:1 में। ऐसे ही 4 बराबर भागों में बांटने वाले पॉइंट पी क्यू आर हैं, तो पी किस अनुपात में बांट रहा है इसको, 1:3 में, क्योंकि 3 हिस्से इधर हैं। क्यू बांट रहा है 2:2, फिर मैंने बताया था कि बराबर हो गए तो मिड पॉइंट ही माना जाएगा। और आर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हिस्से इधर हैं, 1 इधर है, तो 3:1 के अंदर। तो अब क्वेश्चन आया हुआ था मिड पॉइंट क्या होगा इनका। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x पहले x कोऑर्डिनेट से, y वाला y कोऑर्डिनेट से, तो x1 + x2/2, तो -1 + 4। तो ये माइनस का ये प्लस का घटेंगे, बड़े में से हम छोटा घटा दें, 3/2 आ जाएगा। और दूसरा 7 प्लस में -3/2, तो वी गेट 7 - 3/2 एंड वी गेट फाइनली 4/2 इज इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेटा ध्यान देने की बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और 15% सिलेबस इसका +1 में भी मिलेगा तुम्हें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये वेक्टर पढ़ने में मदद करेगा तुम्हें, फिजिक्स जो होती है और मैथ में भी आता है आगे। तो अब हम आए 12वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये कहता है कि किसी भी कोण में थीटा cos थीटा 3/2 ये सत्य है या असत्य है। सर ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर cos थीटा होता है सर b/h, और सर h हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा होता है सर, इसमें छोटा दे रखा है 2। अच्छा, शाबाश। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इस बारे में। टेबल किस किस को याद है? डागर बोलेगा, यस डागर। 0 30 बोल भाई, बताइए मत ना दिशा इसको। sin 0 0, हाँ, sin 31/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 91। सर cos 01, cos 60 √3/2, cos 45 1/√2, cos 61/2। 60 गई 0 tan 0 0 tan 30 1/√3, ये 1 ये √3 नोट। सर ये नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब हम गौर करें, ये 0 है, 0 पे साइन की बात करें, 1/2 होता है बेटा 0.5, 45 हो गया 1/√2 है, तो इसको रैशनलाइज कर लो, तो ये आ जाएगा √2/2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, बाई 2 करोगे तो 0.7 आएगा। 60 हो गया √3/8, √3/2 सॉरी, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73/2, तो 0.8 आ गया ये। फिर आ गया 1। देखो साइन में क्या हुआ, अगर एंगल की वैल्यू बढ़ती है तो वैल्यू भी इसकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। पहले 0 थी, फिर 0.5 हुई, फिर 0.7 हुई, फिर 0.8 हुई, फिर क्या होगी लास्ट में 1। 1 से बड़ी वैल्यू होती है नहीं साइन की, ज़्यादा से ज़्यादा 1, और कम से कम इधर नेगेटिव भी चलती है, कहाँ तक, -1 तक। तो साइन थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करेंगी हमेशा, 1 और -1 के बीच में, ठीक। मैक्सिमम 1, यस सर मिनिमम इधर -1 तक, 0 -0.5 भी होती है, वो +1 में पढ़ेंगे। अभी तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ रहे हैं 0 से 90 तक का, 90 से 180 तक का तो अभी हमने कुछ जाना ही नहीं है।
180 से 270 भी पढ़ेंगे, 270 से 360 भी पढ़ेंगे, वो 11वीं में है। तो अभी हाँ, कोस ने क्या किया, कोस की वैल्यू पहले 1 थी, जैसे जैसे कोण बढ़ा कोस की वैल्यू घटती गई। पहले 1 थी, फिर 0.8 होगी, फिर 0.5 होगी, 0.7 होगी, फिर 0.5 होगी, फिर क्या होगी 0। 5 इस तरह से cos 0 थीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम तो 1 और मिनिमम क्या होती है -1। अब रह गया tan का हम यहाँ देखते हैं, ये 0 था और बढ़ के कितना हो गया, एकदम इन्फिनिटी हो गया, अनंत। और इधर -इन्फिनिटी भी हो जाएगा। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में तो पूरी रियल लाइन होती है, आर जिसको हम बोलते हैं, बीच में 0 होता है इधर। तो tan थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से नो इन्फिनिटी के बीच में, अनंत से अनंत तक चलता है ये tan थीटा और कोट थीटा दोनों। क्योंकि कोट थीटा क्या होता है, tan का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। कोसिकेंट। कोसिकेंट की वैल्यू होगी, अब पूरी रियल लाइन है ना तुम्हारी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, ये बीच में 0 होता है, इधर 1 हो गया, इधर -1 हो गया। अब साइन थीटा तो यहाँ से यहाँ तक है, बाकी जो बच गया इनमें क्या है, कोसिकेंट है। कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी इन्फिनिटी तक हो सकती है, और -1 से छोटी और कहाँ तक होती है, -इन्फिनिटी तक। तो कोसिकेंट की पहचान क्या है, इसमें जैसे 3/2 मिल सकता है, यानी कि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। लेकिन साइन और कोस में क्या रहेगा, ऊपर वाला तो रहेगा छोटा और नीचे वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तभी तो -1 और 1 के बीच में होगा, जैसे 2/3 है या -2/3 है, 1/4 है, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, तो इसका मतलब हम 0 और 1 के बीच में है। नेगेटिव है तो -1 और 0 के बीच में है, पॉजिटिव है तो हम 0 और 1 के बीच में हैं, क्योंकि 0 तो बीच में ही आएगा ना। -1 और 1 जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव संख्या पे जाते हैं तो बीच में 0 आता है हमेशा, क्योंकि 0 से बड़ी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, 0 से छोटी संख्याएं नेगेटिव होती हैं। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में, जिसमें अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा मिलेगा। ऐसा ही कोस में। अब कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट। सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी या -1 से छोटी। और कोस थीटा की वैल्यू किसके बीच में होगी, -1 और 1 के बीच। मैंने छहों का बता दिया है यार। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें ट्रू और फॉल्स हैं, उसमें यही बातें डिस्कशन में आती हैं। तो अब यहाँ है कि किसी भी थीटा के लिए cos थीटा 3/2 वो क्या है हमारे पास, फॉल्स है। क्यों, ये 1 से बड़ा है और 1 से बड़ा तो cos हो ही नहीं सकता। इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। अब साइन थीटा और cos थीटा क्या बराबर हैं सभी के लिए, नहीं। टेबल से ही क्लियर है। साइन थीटा बराबर, साइन की और कोस की वैल्यू बराबर कहाँ आई, 1/√2 आई, और इसकी भी 1/√2 किस पे आई, 45 डिग्री पे। तो सभी पे बराबर नहीं है, सिर्फ किस पे बराबर है, 45 बस। तो यहाँ इसने रख रखा है कि यह कथन सत्य है या असत्य है, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर है सभी थीटा के ऊपर। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। सिर्फ एक ही एंगल पे, एक ही कोण पे बराबर होते हैं, और वो कोण कितना होता है, साइन थीटा और कोस थीटा एक ही कोण पे बराबर होते हैं, एंगल पे 45 पे। 5 ठीक है। उसके बाद त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फार्मूला ही है ये, तो थीटा बटे में 360 और गुणा में πr²। πr, और चाप की लंबाई होती तो हम 2πr यूज करते हैं। ठीक है।
देखो ये तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेयर, कितना एरिया घेरा है इसने। और 2 पाई आर क्या होती है, इसकी परिधि, लंबाई चारों तरफ की। बाड़ में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधा फार्मूले में से आया हुआ है। 15वां, शंकु के आधार की त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है, तो आर कितना हो गया 4 और एच कितना हो गया बेटा 3। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है इसका सी एस ए क्या होता है, पाई I1 by 3 pi s square h. एच शंकु ये होता है बेटा। तो इसकी सारी चीजें बताओ, ये आर है, ये एच है, ये एल है, तो एल होता है एल स्क्वेयर क्या होता है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, पहली बात। सी एस से क्या होता है सर पाई आर एल। Pi r. पाई आर एल। टी एस से क्या होता है पाई आर पाई आर इंटू आर प्लस, Into r plus r. ठीक है। ये कौन की हिस्ट्री जोग्राफी है, बस इसका यो है आधार कार्ड है, यो है इसका वोटर कार्ड है, यो है सब कुछ है। Volume. हाँ एक वॉल्यूम हो रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ इसने क्या कर रखा है, ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया। 4 तो त्रिज्या है, ये नीचे वाला तो 4 है, ऊपर वाला 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 5। 5 एल कितना हो गया 5, 5. एच कितना हो गया 3, आर कितना हो गया 4। अब कोई सी चीज़ निकलवा रहा हो, सी एस से होगा कितना हो जाएगा, इसने क्या पूछा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय में क्या हुआ है बेटा, टोटल भी हो सकता है, और इट्स सी एस ए अंग्रेजी वाले में क्लियर लिख रखा है, क्या पूछ रखा है इसका सी एस ए। तो सी एस से क्या होगा पाई आर एल। बीस पाई आ जाएगा। देख रहे हो बेटा, आप कॉल आगे बीच में ही देखो, इसने इंग्लिश वाले में क्लियर लिख रखा है, क्या पूछ रखा है सी एस ए। तो सी एस से क्या हो जाएगा पाई आर एल, आर कितना है 4, एल तुमने अभी निकाला 5, तो 20 पाई आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, इसने पाई में ही दे रखे है। 5 से को एक बार फेंका गया, 8 आने की प्रायिकता। योगिता अब आ रही आवाज बेटा, यस सर। पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6, 6। तो 8 आने की प्रायिकता पूछ रहा है ये, तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा योगिता और ये राधा राजीव, ये बताओ 17 वाले में कोई प्रॉब्लम है क्या, No sir. नहीं है, ठीक है। फिर ये 18 वाला देख लो आगे। अभी वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, कौन बताएगा इसको सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी इसकी। तो मैं बताऊं, कौन, राधा हैं, राधा कह रही है क्या, yes sir. ना राधा ने पहले बताया, दिशा बताएगी। अब दिशा Yes, बता, sir. दिशा बता। सर इसमें पहले ये माना जाएगा कि वर्गमूल ना 5 ना एक ये परिमेय तेरे संख्या है। दिमाग में वो सारा क्वेश्चन, तेरी पिक्चर दिमाग में बनी हुई होनी चाहिए उसकी। तो ये कह माना वर्गमूल 5 एक है परिमेय संख्या, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या
है। हाँ सर वर्गमूल 5 इज टू पी बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू बराबर है 1। और सर जो है पी क्यू बराबर 1 नहीं है, इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 1। सर क्या वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 बराबर गुना है क्यू पी। बराबर सर पी, दोनों करने पर ले ये भी कर दिया। क्या वर्गमूल 5 डिवाइड करता है पी स्क्वेयर को, ये सर- डिवाइड का निशान है। देखो पेपर में घना जल्दी हो ना और लिखण ना पाओ तो ये डंडा ला दियो, ये ओब्लिक Yes, sir. यस सर ये मैथ में अंडरस्टूड है। 5 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, 5 डिवाइड्स पी, सर तो पी कितना हो गया P. 5 एम। पी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्यू स्क्वेयर 5 बराबर है 5 एम का होल स्क्वेयर। क्यू स्क्वेयर गुणा 5 बराबर है क्यू 25 स्क्वायर एम स्क्वेयर। ये 5 पे कट गया 25/100 यस तो यहाँ क्या होगा 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, 5 डिवाइड्स क्यू। इसका मतलब पी क्यू का कॉमन फैक्टर कितना आ गया 5। सर 5 5 लेकिन सर विरोधाभास हाँ जो कि ये संभव नहीं। 1 था ये, ठीक है। यस सर तो ये 18वां देखो, शून्यकों का योग और गुणनफल है। तो ये 1/4 अल्फा है, एस है, पी है, क्या है बताओ। सर ये अल्फा किसने बताया अल्फा? देखो पढ़ो ध्यान से, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। बहुपद तो होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से ये हैं। तो यो अल्फा है या एस है या पी है या बीटा है, क्या है ये? सर ये अल्फा अल्फा नहीं होता बेटा, जब योग लिख रखा रे, योग एस होता है जोड़, गुणनफल क्या होता है पी होता है। यस तो इसने एस सीधा दे रखा है 1/4 और पी गुणनफल दे रखा है। और बहुपद क्या होता है एक्स के, एस कितना दे दिया 1/4, पी कितना दे दिया -1, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी है। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/4 एक्स और प्लस की जगह इसमें क्या हो जाए -1, ठीक है। तो एक तो उत्तर यो भी है, और घनखरे इसने 4 से गुणा करके लिख दें 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4, ये भी उत्तर सही है। समझ आ गई बात बेटा? ध्यान से देखिए यारो, ये थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं वो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अरे देख लिया, अरे योग दे रख, मैंने बताया था यहाँ अल्फा भी दे सकता है और बीटा भी दे सकता है। अल्फा बीटा दे रखे तो ऐसे निकालना पड़ेगा उनको जोड़ के, पी भी निकालना पड़ेगा उनको गुणा करके। लेकिन जब सीधा है एस और सीधा है पी दे दिया तो फार्मूले में टेक दो सीधा है। अब बात होगी क्लियर ये? यस सर ओके। तो अब देखो 19वां क्वेश्चन। 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से 1.2 मीटर की चाल से चल रही है। 90 सेंटीमीटर की लंबाई की एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की है, एक खंभे के आधार से इतनी चाल से चल रही है। कोई खंभा होगा, ये खंभा तो लड़की से बड़ा है होगा, ये भी तो लड़की है, सीडी खंभा है, और बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर है। यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है 3.6 मीटर, और लड़की है 90 सेंटीमीटर, मीटर बना ले उसके 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। 9 मीटर तो बल्ब चस रहा थी कि छाया बनेगी यहाँ, ABCD हमने AE छाया ले ली, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया कितनी लंबी हो जाएगी? 4 सेकंड के बाद हम देख लेंगे वो कितना चली जाएगी। ये AE छाया है।
चाल क्या है उसकी 1.2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चलाई जाती है वो? 1.2 1.2। 4 सेकंड में कितना जाएगी? 1.2 गुणा 4, 4.8 मीटर। 4 पॉइंट कितना आ जाएगा? 8। 8 मीटर। तो यहाँ सी से ए तक की दूरी कितनी होगी? 4.8। ये तो अब ये कहता है छाया कितनी होगी, ए ही पूछ रखी है, ये एक्स में ले लिया हमने। तो यहाँ दो समरूप त्रिभुज हैं बेटा, ये छाया और खंबे वाले में, लड़की वाले में, इस तरह में समरूप। अब कौन कौन सी हैं? ई ए बी और बड़ी वाली ई सी डी। तो क्या हो जाएगा? ई ए बटे में ई सी। ऐसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी बटे में क्या हो जाएगा? सी डी। समझ रहे हो? एक कांटे वाली भुजा का एक कांटे के साथ अनुपात और दो कांटे वाली का ये बड़ी के साथ। समझ रहे हो? यह जो त्रिभुज है छोटे वाली, इस बड़ी के क्या है? समरूप है, सिमिलर है। तो यहाँ ये कितना है? 0 पॉइंट ई ए एक्स, ई सी कितना हो गया? एक्स प्लस में 4.8। ये कितना है? 0.9 और वो कितना है? 3.6। तो यहाँ से x आ जाएगा तुम्हारा। ये 4 पे कट गया, 9 चौक 36। तो 4x बराबर x जमा 4.8। ये x इधर आके घट जाएगा। 3x बराबर है 4.8 और x कितना हो जाएगा? 4.8 बटे में 3 यानी कि 16 × 48 1.6 मीटर। 6 तो जब भी बिजली का ये बल्ब मिलेगा, कोई आदमी मिलेगा, तो उसमें ये हम समरूप का जो है लगा बेटा।